स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा झीलों से। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय झीलों के बारे में और आज हम ऐसे प्रमुख पॉइंटों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे प्रमुख टॉपिक होंगे कि झील किसे कहते हैं, झील किसे कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा झील किसे कहते हैं। और दूसरा टॉपिक होगा मित्रों झीलों के प्रकार। दूसरा होगा झीलों के प्रकार। और तीसरे नंबर पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय राज्यों की प्रमुख झीलों के बारे में, यानी कि राज्यों से संबंधित झीलें, राज्यों से संबंधित झीलें। क्लियर है मित्रों? ये हैं आज के हमारे 3 टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि झील किसे कहते हैं, दूसरे नंबर पर चर्चा करेंगे झीलों के प्रकार, और तीसरे नंबर पर चर्चा करेंगे राज्यों से संबंधित झीलों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों कि झील किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम झील किसे कहते हैं। इसको रफ कर देते हैं। झील किसे कहते हैं। तो मित्रों, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे आज का टॉपिक है हमारा झील, तो झील है क्या, किसको हम झील कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो झील की डेफिनेशन है मित्रों, झील की डेफिनेशन है मित्रों कि झील जल का वह स्थिर भाग है, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों ओर से भूमि से घिरा रहता है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा रहता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, झील जल का वह स्थिर भाग है, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों ओर से भूमि से घिरा रहता है, भूमि से घिरा रहता है। अर्थात मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों, जैसे एक ये गड्ढा हो गया बहुत बड़ा, जो आकार में बहुत बड़ा हो, इसके अंदर क्या है, जल है। इसके अंदर क्या है, ये जल है, ये क्या है, जल। और ये जो चारों तरफ है मित्रों, इसके जो चारों तरफ है वो क्या है, भूमि है। भूमि में एक ऐसा बड़े आकार का गड्ढा जिसके मध्य में क्या है, जल जमा है, उसको हम क्या कहेंगे, झील कहेंगे। झील कृत्रिम भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है। क्लियर है मित्रों? ये है हमारी झील। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों ओर से भूमि से घिरा रहता है। ये हो गई हमारी झील। अब बात करेंगे झीलों की प्रकार के बारे में कि झील कितने प्रकार की होती हैं, झीलों के कौन कौन से प्रकार हैं। अगर हम झीलों के प्रकार की बात करें मित्रों, झीलों के प्रकार, अगर झीलों के प्रकार पर हम नज़र डालें मित्रों कि झीलों के प्रकार कौन कौन से, तो झीलों के निम्न प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 पर डालें यहाँ मीठे पानी की झील। कौन सी है, मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील हो गई। खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हेमनदीय झील, कृत्रिम झील। कौन सी, कृत्रिम झील। उसके बाद में देखें हम लैगून झील। उसके बाद में हम अन्य झीलों पर भी चर्चा करें तो जैसे ज्वालामुखी झील, और अंत में झील की बात करें तो गोखुर। कौन सी है, गोखुर झील।
ये हैं हमारे झीलों के प्रकार। मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हिमनदीय झील, कृत्रिम झील, लैगून झील, ज्वालामुखी झील और गोखुर झील, ये हमारी झीलों के प्रकार हैं। सबसे पहले जैसे मीठे पानी की झील की बात करें मित्रों, तो मीठे पानी की झील से तात्पर्य ये है कि आप लोग ऐसा ना समझें कि जैसे आप लोगों ने देखा मीठा, जैसे मीठा पानी देखा आप लोगों ने, तो ये नहीं सोचना है कि इसमें हम कि चीनी मिला दी हो। ऐसा नहीं है कि इसके पानी में चीनी मिली हो। मीठे पानी से तात्पर्य मित्रों कि इसका जो पानी है, इसका जो जल है वो पीने लायक है। इसका जो जल है वो क्या है, पीने लायक है। क्लियर है मित्रों। दूसरे नंबर पर है खारे पानी की झील, तीसरे नंबर पर है नदीय झील, हिमनदीय झील, चौथे नंबर पर है कृत्रिम झील। अच्छा, कृत्रिम झील पर अगर चर्चा करें तो ये जो कृत्रिम झील है ये जो मानव निर्मित होती है। कैसी होती है ये? मानव निर्मित। ये कैसी होती है? मानव निर्मित, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई हुई। क्लियर है, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई। उसके बाद है लैगून झील, उसके बाद है ज्वालामुखी झील, उसके बाद है गोखुर झील। क्लियर है मित्रों, ये हैं हमारे झीलों के प्रकार। अब बात करेंगे विभिन्न राज्यों से संबंधित झीलें कि किस राज्य में कौन सी झील है। क्लियर है मित्रों, तो आप लोग इसको नोट कर लें। अब बात करेंगे विभिन्न राज्यों से संबंधित झीलें। तो विभिन्न राज्यों से संबंधित झीलों पर अगर चर्चा करें मित्रों, तो सबसे पहले देखेंगे हम जम्मू कश्मीर। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? जम्मू कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। क्लियर है मित्रों, सबसे पहले हम नज़र डालेंगे जम्मू कश्मीर पर कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात करें मित्रों, यहाँ लिख देते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर पर चर्चा करें मित्रों कि जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, तो जम्मू कश्मीर राज्य की जो झीलें हैं यहाँ पर नोट करते हैं। जैसे अनंतनाग झील, अनंतनाग झील, कौन सी? अनंतनाग झील। उसके बाद में बात करेंगे बैरीनाग, कौन सी? बैरीनाग झील। अनंतनाग झील, बैरीनाग झील और शेषनाग झील, शेषनाग झील। अभी हम जम्मू कश्मीर पर चर्चा कर रहे हैं मित्रों, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित झीलें हैं, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग। आगे बात करेंगे हम नागिन झील, कौन सी? नागिन झील। नागिन झील हो गया आपका, बिसनसर झील हो गया, बिसनसर झील। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, वहीं बिसनसर झील। और अन्य झीलों की बात करें, मानसबल झील, मानसबल झील, मानसबल झील। अन्य झीलों पर चर्चा करें तो डल झील, कौन सी? डल झील और वूलर झील। ये मित्रों जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, बिसनसर झील, मानसबल झील, वहीं डल झील और वूलर झील। इसको याद करने का मित्रों एक तरीका है कि आप लोगों ने इन झीलों के नामों में एक कॉमन सी चीज़ देखी होगी, नाग। कौन सी चीज़ आ रही है मित्रों? नाग, नाग नागिन। तो जितनी भी नाग नागिन वाली झीलें हैं, जितनी भी नाग नागिन वाली झीलें हैं मित्रों, वो कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। वो कहाँ की हैं मित्रों? जम्मू कश्मीर की हैं। आप लोगों को याद करने में ये हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी कि जितनी भी नाग नागिन वाली झीलें हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। क्लियर है मित्रों। वहीं हम अगर डल झील की बात करें
किसकी, डल झील की बात करें, इन झीलों को आप लोगों ने देख लिया मित्रों। अगर डल झील की बात करें तो डल झील को मित्रों श्रीनगर का गहना कहा जाता है। डल झील को क्या कहते हैं, श्रीनगर का गहना, श्रीनगर का गहना। इस डल झील को मित्रों श्रीनगर का गहना कहा जाता है। क्लियर है मित्रों। प्रश्न बनता है कि किस झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है, तो डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। वहीं अगर वूलर झील की बात करें मित्रों, वूलर झील से अगर प्रश्न बनता है तो ये वूलर झील कैसी है मित्रों, ये मीठे पानी की झील है। कैसी है मित्रों, ये मीठे पानी की झील है। क्लियर है मित्रों, ये कैसी है वूलर झील, मीठे पानी की झील है। वहीं अगर डल झील की बात करें तो ये श्रीनगर का गहना कहलाती है। ये बात थी हमारे जम्मू कश्मीर की। क्लियर है मित्रों। अब चर्चा करेंगे अन्य राज्यों पर। अब बात करेंगे मित्रों जम्मू कश्मीर के बाद में उत्तराखंड पर। किस पर चर्चा करेंगे मित्रों, उत्तराखंड पर, उत्तराखंड की झीलों के बारे में। ये तो थी हमारी जम्मू कश्मीर से संबंधित झीलें। प्रश्न बनता है कि किस झील का संबंध मित्रों किस राज्य से है, या किस झील को मित्रों श्रीनगर का गहना कहा जाता है। अब या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है मित्रों कि मीठे पानी की झील कौन सी है। क्लियर है मित्रों। अब बात करेंगे हम किसकी, उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात करेंगे मित्रों कि उत्तराखंड से संबंधित कौन कौन सी झीलें हैं। क्लियर है मित्रों। उत्तराखंड से संबंधित कौन कौन सी झीलें हैं, तो उत्तराखंड से संबंधित झीलों के नाम मित्रों जैसे नैनीताल झील, नैनीताल झील हो गया मित्रों। नैनीताल के बाद में बात करें सातताल झील हो गया, सातताल झील, कौन सी, नैनीताल झील, सातताल झील। उसके बाद में बात करेंगे राकसताल झील, नैनीताल झील हो गया, सातताल झील हो गया, राकसताल झील हो गया। उसके बाद में करेंगे मालाताल झील, कौन सी, मालाताल झील, कौन सी है मित्रों, मालाताल झील। उसके बाद में बात करें मालाताल झील के बारे में, नौकुचिया ताल, कौन सी, नौकुचिया ताल, कौन सी हो गया मित्रों, नौकुचिया ताल। उसके बाद में बात करेंगे खुरपाताल झील। ये झीलों के नाम है मित्रों, नौकुचिया ताल झील, वहीं खुरपाताल झील। अन्य झीलों की बात करें मित्रों, अन्य झीलों की बात करें तो रूपकुंड झील, कौन सी, रूपकुंड झील। ये झीलें मित्रों उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। उत्तराखंड राज्य से संबंधित झीलों पर फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपाताल झील और रूपकुंड झील। ये मित्रों उत्तराखंड राज्य से हैं। इनको याद करने का मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूँ कि जिन झीलों में ताल आ जाए, जिन झीलों में क्या आ जाए, ताल आ जाए। हालांकि ज़रूरी नहीं है, कुछ अन्य झीलें ऐसी भी हैं जिनके अंत में ताल आता है, लेकिन वो जो है दूसरे राज्यों से संबंधित हैं। लेकिन अधिकतर जिन झीलों के नाम के पीछे मित्रों ताल आ रहा है, नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल, ये झीलें कहाँ हैं, ये उत्तराखंड राज्य से हैं। इनके अलावा जो झीलें हैं जिनके नाम के पीछे ताल आ रहा है और जो अन्य राज्यों से संबंधित हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी कौन सी झीलें हैं जिनके पीछे ताल आ रहा है लेकिन अन्य राज्यों से संबंध रखती हैं, तो वो आप लोग जो है अभी देखेंगे। तो ये झीलें थी मित्रों उत्तराखंड की। लेकिन इनमें से एक इम्पॉर्टेंट झील है जिससे प्रश्न बनता है, यानी कि रूपकुंड झील से। किससे, रूपकुंड झील से। ये रूपकुंड झील मित्रों ऐसी झील है, इससे प्रश्न बन जाता है। अच्छा, इससे क्या प्रश्न बनता है मित्रों, ये रूपकुंड झील एक ऐसी झील है जिसको कंकाल झील कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंकाल वाली झील, यानी कि क्या कहते हैं इसको,
कंकाल झील कहते हैं। प्रश्न बन जाता है कि कंकाल झील किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। कंकाल झील किसको कहा जाता है, तो रूपकुंड झील को कहा जाता है। अर्थात इस झील को रहस्यों की झील भी कहा जाता है। यह रहस्यों से भरी हुई झील है, यानी कि इसमें क्या है, इस झील में कंकाल मिले थे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इसको कंकाल झील भी बोला जाता है। क्लियर है मित्रों, ये हो गई हमारी उत्तराखंड की। अब बात करेंगे कुछ अन्य राज्यों की। तो सबसे पहले हम लोग उन राज्यों को ले लेते हैं मित्रों जिनके पीछे ताल वाली झीलें हैं। अब हम उन राज्यों को लेंगे कि जिन झीलों के नाम के पीछे ताल है, उनको सबसे पहले ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड। तो कुछ ताल वाली झीलें हैं, जैसे किस राज्य में है वो, जैसे हिमाचल प्रदेश में। किस में है मित्रों, हिमाचल प्रदेश। अब बात करेंगे मित्रों हिमाचल प्रदेश की, कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी झीलें हैं। तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें मित्रों कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी झीलें हैं जिनका संबंध जो है, तो मित्रों ऐसा राज्य कौन सा है, तो ऐसा राज्य है मित्रों हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की बात कर रहे हैं हम, अब हिमाचल प्रदेश की। तो सबसे पहले देखेंगे अब हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश से संबंधित ऐसी झीलें कौन कौन सी हैं। तो हिमाचल प्रदेश की झीलों पर अगर नज़र डालें मित्रों, तो हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं सूरजताल। कौन कौन सी, सूरजताल और चंद्रताल। कौन कौन सी है मित्रों, सूरजताल झील कौन सी है, सूरजताल झील और चंद्रताल झील। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मित्रों मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसी अन्य झीलें भी हैं जिनके पीछे ताल आता है। उत्तराखंड की झीलों को मैंने अभी आप लोगों को बताया था और उनके पीछे मैंने आपको ताल बताया था, लेकिन ये भी बताया था मैंने आपको कि ऐसी कुछ और भी झीलें हैं जिनके पीछे ताल आता है, लेकिन अन्य राज्यों से संबंधित हैं। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये दो झीलें ऐसी हैं जिनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। तो कौन कौन सी हैं, सूरजताल झील और चंद्रताल झील। क्लियर है मित्रों, सूरज और चंद्रमा के नाम से है। सूरजताल झील और चंद्रताल झीलों के बारे में अगर पूछ ले तो ये किस राज्य से संबंधित है, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्लियर है मित्रों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है मित्रों तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ हम देखते हैं अगले राज्य को, कि अगला राज्य ऐसा कौन सा है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं केवल उन्हीं राज्यों को पहले ले रहा हूँ जिनके झीलों के नाम के पीछे ताल आ रहा है। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड लिया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद में बात करें हम तो उत्तर प्रदेश। अब हम किसको लेंगे मित्रों, अब हम लेंगे उत्तर प्रदेश को। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें मित्रों, उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। किसकी बात करें हम, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो रामगढ़। कौन सी, रामगढ़ झील। रामगढ़ कौन सी है मित्रों, रामगढ़ ताल झील। कौन सी है मित्रों, रामगढ़ ताल झील। जैसा कि मैंने बताया था एक ये भी ऐसी झील है जिसके नाम के पीछे ताल आता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, वैसे ही उत्तर प्रदेश में है मित्रों एक ऐसी झील जिसके नाम के पीछे ताल आ रहा है, यानी कि रामगढ़ ताल झील। रामगढ़ ताल झील से प्रश्न पूछ ले कि रामगढ़ ताल झील किस प्रदेश से संबंधित है, तो इसका सीधा सा उत्तर होगा मित्रों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्लियर है मित्रों, ये हो गया हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में। अब हम बात करें मित्रों सिक्किम के बारे में बात कर लेते हैं हम। अब किसके बारे में बात करेंगे हम, सिक्किम के बारे में। सिक्किम, अब हम बात करेंगे सिक्किम राज्य के बारे में कि सिक्किम से संबंधित झीलें कौन कौन सी। तो सिक्किम से संबंधित अगर झीलों के बारे में बात करें तो चोलामू झील। कौन सी है मित्रों, चोलामू झील। चोलामू झील अगर पूछ लेता है मित्रों कि चोलामू झील किस राज्य से संबंधित है, तो चोलामू झील मित्रों सिक्किम राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ अगर हम चोलामू झील की थोड़ी और चर्चा करें, चोलामू झील की मित्रों थोड़ी हम और चर्चा करें तो ये चोलामू झील है वो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये चोलामू झील भारत में मित्रों, चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये चोलामू झील कैसी है मित्रों, चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है।
प्रश्न कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि ऐसी झील का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हो, तो उसका सीधा सा उत्तर होगा मित्रों चोलामू झील। क्लियर है मित्रों, ये बात हो गई हमारे सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की। अब बात करेंगे हम अन्य राज्यों की। अन्य राज्य से कौन कौन से हैं? सिक्किम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद में हम चर्चा करें मित्रों कुछ अन्य राज्यों पर, तो सिक्किम के बाद में बात करेंगे हम मणिपुर की। किसकी? मणिपुर की। यदि हम मणिपुर की बात करें मित्रों, अगर मणिपुर राज्य की बात करें तो मणिपुर में है मित्रों लोकटक झील। कौन सी है मित्रों? लोकटक झील। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बहुत देखने को मिले हैं मित्रों। लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील। अगर लोकटक झील की अगर बात करें तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। और ये एक ऐसी झील है मित्रों जो पूर्वोत्तर राज्य में मीठे पानी की झील है। कैसी है ये? पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य में कहाँ पर? पूर्वोत्तर राज्यों में मीठे पानी की। कैसी है मित्रों? पूर्वोत्तर राज्यों में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर राज्यों में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिला है मित्रों कि ऐसी पूर्वोत्तर राज्य की झील के बारे में बताइए जो पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो। प्रश्न बन जाता है इसमें कि पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम बताइए। तो ऐसी कौन सी झील है मित्रों? लोकटक झील। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मीठे पानी की झील का मतलब ये नहीं है कि इसमें चीनी डाल दी हो। मीठे पानी की झील का मतलब ये है कि इस झील का पानी कैसा है? पीने लायक है। इस झील का पानी कैसा है मित्रों? पीने लायक है। तो कौन सी है? लोकटक झील। अगर लोकटक झील की थोड़ी और बात करें मित्रों तो इसी झील में, लोकटक झील की बात करें तो इसी झील में एक तैरता हुआ क्या है? नेशनल पार्क है। क्या है इसमें? एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। उस पार्क का क्या नाम है मित्रों? केबुल लामजाओ। क्या नाम है मित्रों? केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है। क्या है मित्रों? केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो ये मित्रों केबुल लामजाओ ये दुनिया का एक ऐसा केबुल लामजाओ ये दुनिया का एक ऐसा तैरता हुआ पार्क है मित्रों जो लोकटक झील में है। ये एक ऐसा केबुल लामजाओ क्या है? एक ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है। और किस नदी में है? किस झील में है? किस झील में है मित्रों? तो ये लोकटक झील में है। क्लियर है मित्रों? ये हो गया हमारा मणिपुर से संबंधित लोकटक झील के बारे में। अब बात करेंगे हम थोड़ा राजस्थान पर चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे मित्रों हम राजस्थान पर कि राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में कि राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं मित्रों जिनसे प्रश्न बनता है। तो अगर राजस्थान पर नज़र डालें मित्रों तो राजस्थान पर अगर नज़र डालेंगे, यहाँ लिख देते हैं राजस्थान ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस राज्य की बातें हो रही हैं। राजस्थान, तो राजस्थान की झीलें हैं कौन कौन सी हैं मित्रों? राजसमंद। कौन कौन सी हैं? राजसमंद झील। एक हो गया तुम्हारा राजसमंद झील, दूसरी हो गई जयसमंद झील, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर झील। ये राजस्थान की झीलें हैं मित्रों। फतेह सागर झील, डीडवाना झील और राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना। उसके बाद में बात करें सामर झील। कौन सी? सामर झील।
ये मित्रों कहाँ की हैं, ये हैं आपकी राजस्थान की। ये राजस्थान की ऐसी प्रमुख झीलें हैं, राजसमंद हो गया, जयसमंद हो गया, फतेह सागर हो गया, डीडवाना हो गया और सामर झील हो गया। ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। वहीं अगर सामर झील की अगर चर्चा करें मित्रों, अगर सामर झील की चर्चा करें कि सामर झील कैसी है, इससे क्या प्रश्न बनता है, तो सामर झील मित्रों भारत की खारे पानी की, भारत की खारे पानी की, भारत की खारे पानी की, एक सेकंड मित्रों, हम बात करेंगे सामर झील के बारे में। तो ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, कैसी है मित्रों, अंतःस्थलीय। ये सामर झील कैसी है, अंतःस्थलीय झील है। प्रश्न बनता है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, कैसी अंतःस्थलीय झील बताइए। अब वो जमाने गए मित्रों, जब डायरेक्ट पूछ लेता था, वो समय चला गया जब डायरेक्ट पूछ लेता था कि खारे पानी की झील का नाम बताइए, मीठे पानी की झील का नाम बताइए। अब वो प्रश्न ऐसे नहीं बनता है मित्रों, अब वो प्रश्न को घुमा करके देता है, कंपटीशन का समय है, प्रश्न को घुमा करके देता है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील का नाम बताइए। तो वो कौन सी है मित्रों, सामर झील। कौन सी है, सामर झील है। क्लियर है मित्रों, ये हो गया हमारा राजस्थान। अब हम बात करेंगे राजस्थान के बाद में महाराष्ट्र की। किसकी, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात करें मित्रों तो महाराष्ट्र में है लोनार झील। अगर महाराष्ट्र की बात करें मित्रों, महाराष्ट्र, किसकी बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में है मित्रों लोनार झील। कौन सी है, लोनार झील। ये लोनार झील मित्रों कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, बुलढाणा जिले में है। किस में है, बुलढाणा जिले में स्थित है। प्रश्न बन जाता है कि लोनार झील महाराष्ट्र के किस जिले में है, तो बुलढाणा जिले में है। कहाँ पर है मित्रों, बुलढाणा जिले में है। और ये कैसी झील है मित्रों, ये खारे पानी की झील है। ये लोनार झील कैसी है, खारे पानी की, खारे पानी की झील है। साथ ही साथ मित्रों इससे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये जो लोनार झील है ये उल्कापिंड से बनी हुई झील है। एक उल्कापिंड जो है धरती से टकराया और उससे लोनार झील का निर्माण हुआ। तो प्रश्न बनता है कि उल्कापिंड के टकराने से किस झील का निर्माण हुआ था, तो उल्कापिंड के टकराने से मित्रों लोनार झील का निर्माण हुआ था। तो इसका निर्माण मित्रों उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। उल्कापिंड के टकराने से इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। क्लियर है मित्रों, इसका निर्माण कैसे हुआ है, उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। ये बात थी मित्रों महाराष्ट्र की। अब हम बात करेंगे केरल की। अगर हम केरल पर नज़र डालें मित्रों कि केरल की ऐसी प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, तो केरल पर नज़र डालें तो जैसे पेरियार झील, अष्टमुदी झील। केरल पर नज़र डालें मित्रों, केरल पर अगर नज़र डालें तो केरल की है मित्रों जैसे पेरियार झील। कौन सी, पेरियार झील। उसके बाद में अगर देखें अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील हो गया, पेरियार झील हो गया। ये कहाँ की है मित्रों, ये केरल की है। तो अष्टमुदी के बाद में देखें वेम्बनाड झील। कौन सी, वेम्बनाड झील। प्रश्न पूछ लेता है कि वेम्बनाड झील किस राज्य से संबंधित है, तो वेम्बनाड झील मित्रों किस राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। उसके बाद में चर्चा करें हम जो है कि पेरियार हो गया, अष्टमुदी हो गया, वेम्बनाड हो गया। तो वेम्बनाड से हम चर्चा कर लेते हैं। वेम्बनाड से प्रश्न बनता है, तो वेम्बनाड से क्या प्रश्न बनता है यहाँ देखेंगे। इस वेम्बनाड से प्रश्न बन जाता है मित्रों ये केरल
केवल केरल की नहीं, पूरे भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील क्या है? केरल की सबसे बड़ी, केरल की तो क्या है? सबसे बड़ी है, केरल की सबसे बड़ी। अगर केरल राज्य की बात करें कि इन झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है केरल की, तो वो है वेम्बनाड झील। लेकिन अगर सबसे लंबी झील की बात कर ले तो केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी, बड़ी नहीं है मित्रों, सबसे लंबी झील है। क्या दिया है इसमें? सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील है। केरल की सबसे बड़ी है और भारत की सबसे लंबी झील है। कौन सी है मित्रों? वेम्बनाड झील, जो कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। क्लियर है मित्रों? ये हो गया हमारा केरल। उसके बाद में बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। उसके बाद में बात करेंगे हम आंध्र प्रदेश की कि आंध्र प्रदेश की ऐसी कौन सी प्रमुख झीलें हैं। तो आंध्र प्रदेश से यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। यहाँ लिख देते हैं हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पर यदि हम चर्चा करें मित्रों कि आंध्र प्रदेश की ऐसी कौन सी झीलें हैं, तो कोलेरू झील, कोलेरू झील हो गया। आंध्र प्रदेश की कौन सी? कोलेरू झील हो गया। उसके बाद में बात करें पुलिकट झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील, ये किस राज्य से संबंधित है मित्रों? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अच्छा, पुलिकट झील से प्रश्न बनता है, पुलिकट झील से क्या प्रश्न बनता है? इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, लेकिन पुलिकट पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की, कैसी? दूसरे नंबर की लैगून झील है। कैसी है? लैगून झील है। ये भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की, कौन से नंबर की है मित्रों? ये दूसरे नंबर की लैगून झील है। क्लियर है मित्रों? ये